टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.2 की नई शिक्षक भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म अब जो है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उसी बीच यहाँ पे अदर स्टेट की कैंडिडेट की बात करें यदि, तो अदर स्टेट की कैंडिडेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। आपकी उम्र जो सीमा में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के, बीएड डीएलएड जो सेशन 2022-24 वाला है उनके लिए, सीटेट स्टेट के लिए, पेयरिंग स्टूडेंट के लिए क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक प्रकार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती, जो आपकी फरवरी मंथ में जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि फरवरी में आपकी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे और मार्च में आपकी परीक्षा कहीं ना कहीं करा ली जाएंगी। इसी बीच कई जो है इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट को लेकर के हो गए, आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के, जो बीटीसी डीएलएड जो भी सीटेड स्टेट वाले अपेयरिंग वाले स्टूडेंट उनके लिए क्या कुछ है अपडेट, सारा अपडेट हम लोग जानेंगे। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नोट में आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। यानी कि जो आपकी 70,000 तक अभी जो वैकेंसी आई देखने को मिल रही है कि 70,000 के आसपास जो वैकेंसी आएगी उसमें आपकी रिक्तियों की संख्या वो घट बढ़ सकती है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में देखिए क्या लिखा गया है। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है यहाँ पे कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं यदि देखिए, यदि 70,000 वैकेंसी आपकी दी जा रही है तो यदि इसमें फॉर्म अप्लाई होते हैं, यदि फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होते हैं यानी कि कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं तो आपकी परीक्षा का जो संचालन है एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएंगी। यानी 1 से या 2 दिन तक जो है आपकी परीक्षाएं वो कराई जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा जब 1,22,000 आपकी भर्ती आई थी टीआरई 2.0, तो उसमें जो है 8 लाख जो है कैंडिडेट यहाँ पे 8 लाख के आसपास, 8.5 लाख के आसपास जो है फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो उसको लेकर के वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रहा है कि यदि जनसंख्या ज़्यादा रहती है तो आपकी परीक्षा का आयोजन जो है वो 2 चरणों में, कई एक से अधिक चरणों में जो है कराई जाएंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य जो अर्हता है निम्नवत है। यानी कि क्या क्या देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जो है निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता है धारक जो है करता हो। यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जो है निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारिता जो है करता हो। उसके बाद तीसरे पॉइंट में देखिए, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों। जैसे मान लीजिए यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 1 to 5 यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं के अध्यापक के लिए यदि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए सीटेट पेपर 1 चाहिए आपका, यदि प्राइमरी के लिए यानी कि पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सीटेट पेपर 1 चाहिए और बीटेट पेपर 1 चाहिए। यानी कि चाहे आपके पास सीटेट पेपर 1 हो चाहे बीटेट पेपर 1 हो, ये पीआरटी के लिए कैंडिडेट के लिए है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ बात करें जो आपका दूसरे नंबर पॉइंट पे दे हैं 6 से लेकर 10वीं के विद्यालय अध्यापकों के लिए जो है स्टेट पेपर 1 आपके पास जो है ये क्वालिफाई होना चाहिए यदि इसकी जो है आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहीं पे बात करें हम 11वीं से 12वीं यानी कि विद्यालय के अध्यापक एवं कक्षा 6 से 10 के कंप्यूटर विषय के लिए यह स्टेट पेपर 2 यानी कि उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आपके पास एक कंप्यूटर विषय के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यह स्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। यानी कि अपेयरिंग स्टूडेंट नहीं, आपका क्लियर होना चाहिए स्टेट पेपर 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथे नंबर पे देखिए कि प्रधानाध्यापक के लिए यह स्टेट पेपर 2 यानी कि यह स्टेट पेपर 2 11वीं से 12वीं के विद्यालय अध्यापकों के लिए वर्णित विषय में उत्तीर्ण हों। यानी कि आपके पास यह स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए यदि आप प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो। परंतु वर्ष 2022 से पूर्व नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगी, इसको आप समझें। उसके बाद देखिए सबसे जो मेन चीज़ है यहाँ पे उसको यहाँ पे देख ली, शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक है। यहाँ पे समझ लीजिएगा इस बात को, इस बात से आप लोग एकदम जो है ध्यान दीजिएगा इस बात को। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो है यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे सीटेट पेपर
सीटेट में आपका 60% अंक यानी कि 60% अंक होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%। अब यहीं पे एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो जा यहीं पे एक चीज़ गड़बड़ ये हो जा रही है, देखिए यहाँ पे ये अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की यहीं पे महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। अब यहाँ समझिएगा एक बात, देखिए यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आपके सीटेट की बात करें, सीटेट में यदि 90 नंबर है तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। यदि जिनका भी 90 नंबर से कम है और वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो वो फॉर्म अप्लाई न करेंगे, क्योंकि आपको अभी एक नोटिस दिखाएंगे और उस नोटिस में क्या किया गया है कि जितने भी सीटेट के कैंडिडेट थे अदर स्टेट के और उनका 90 नंबर यानी कि 60% नहीं था, उनको बाहर कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं सीटेट के नंबर की वजह से जो है उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया है। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं यदि वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 90 नंबर होना चाहिए। इससे ये होगा, देखिए यदि आपके 90 नंबर हैं तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपके अटेम्प्ट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे यदि आप लोग इस बात को नहीं ध्यान देंगे। यदि आपके 90 नंबर नहीं हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो आपके 3 अटेम्प्ट जो आपके मिलने वाले हैं, 3 अटेम्प्ट वाला जो नियम चल रहा है वो आपके ख़राब हो जाएंगे। अभी तो प्रदर्शन चल रहा है कि ये 3 अटेम्प्ट को अनगिनत बार जो है, अनलिमिटेड बार जो है इसको किया जाए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सीटेट में आपको 60% होना चाहिए, यानी कि 90 नंबर अदर स्टेट के कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए हैं, अभी आपको हम नोटिस दिखाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 ये सब है। और इसके बाद देखिए लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को जो है 32% अंक अर्धांक जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे के साथ निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने के हेतु आवश्यकता अनुसार अर्धांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा वो सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रखी गई है, यानी कि आपकी जो क्राइटेरिया रखी गई है सामान्य के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 और यहाँ पे जो है अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग का है उसको 34, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त दिव्यांग के लिए 32% ये रखा गया। तो ये आपकी क्राइटेरिया, ये आपको फुलफिल करना होगा। अगर इससे कम होता है तो आपको भर्ती से जो है वो पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा और तैयारी में लगे रहिए बढ़िया से। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो 3 अटेम्प्ट की बात कही जा रही है, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है इसको लेकर के कि क्या 3 अटेम्प्ट 3 बार चांस किया जाएगा परीक्षा में। तो यहाँ पे देखिए कि बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो 3 बार चांस की बाध्यता समाप्त करना जो है करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से टीआर 1 टीआर 2 की परीक्षा का अलग अलग मनमाना नियमों के आधार पर हुई है, भाषा की अर्हता भी समाप्त कर दिया गया और इसके परिणाम के स्वरूप कई योग्य अभ्यर्थी आज असफल होकर के परेशान हैं। जो लोग शिक्षक बनकर देश सेवा करने हेतु डीएलएड जैसे बीएड हुआ, डीएलएड, सीटेट, बीटेट, एसटेट आदि परीक्षा पास करते हैं, उनके अधिक उम्र की सीमा में भी छूटकर शिक्षक बहाली में शामिल होने का मौका बिहार सरकार को देनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जो उम्र सीमा की बात करें और जो आपकी 3 अटेम्प्ट यहाँ पे जो लागू किया गया है और आपकी एज लिमिट को लेकर के, तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें यहाँ पे अनगिनत बार यहाँ पे 3 अटेम्प्ट आपकी होनी चाहिए और अधिक जो उम्र सीमा में भी छूटकर शिक्षक बहाली में शामिल होने का मौका बिहार सरकार को देना चाहिए। यानी कि एज को लेकर के यहाँ पे बात कही गई है। शिक्षक अभ्यर्थी अपने जीवन का अनमोल समय कर रुपया खर्च कर शिक्षक बनने हेतु प्रयास करते हैं, अतः उन्हें भी बीपीएससी की अन्य परीक्षाओं की तरह अनगिनत बार परीक्षा में शामिल होने का मौका देना चाहिए। और व्यापक पैमाने पर टीआर 1 और टीआर 2 में फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं, उसकी तहकीकात सही से सरकार को करानी चाहिए जिससे फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह को पकड़ा जाए। साथ ही साथ जब इतना फर्जी लोग बहाल हो गए हैं तो परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा लेनी चाहिए, या जो नए रूप से बीपीएससी पास चयनित शिक्षक हैं उनकी एक योग्यता जांच परीक्षा करा करके सरकार फर्जी और अयोग्य बाहर करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सरकार को अभ्यर्थी के हित में उचित कदम उठाने की आवश्यकता है और उन्हीं
और नहीं उठाने पर यूं ही शिक्षक परेशान होते रहेंगे, इसके जिम्मेदार भी बिहार सरकार ही होगी। तो यहाँ पे देखिए कई सारी अपडेट यहाँ पे निकल के आई है, जैसे आपकी 3 अटेम्प्ट को लेकर के। देखिए 3 अटेम्प्ट की बात नहीं है, तो वही हमने आपसे बात भी किया था कि यदि आप लोगों का जो सीटेट, यदि अदर स्टेट की कैंडिडेट की बात करें तो अदर स्टेट के कैंडिडेट जितने भी हैं, यदि उनका सीटेट में 90 नंबर है तभी वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो अदर स्टेट के हों, चाहे किसी भी मतलब कि बिहार के हों, ठीक है। सभी लोग इसको देख लीजिएगा कि जिसकी जो क्वालिफाई है, सारा चीज़, जिसका डॉक्यूमेंट सारा कंप्लीट है, वही लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्योंकि आपके अटेम्प्ट खराब होते जाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए 3 अटेम्प्ट यदि दिया जाता है तो उसकी जो बाध्यता है अभी तो समाप्त करने की बात कही जा रही है। देखिए क्या कुछ होता है। बाकी यहाँ पे 5 बार जो है मांगा जा रहा है कि 5 बार जो है कम से कम होना चाहिए। तो जिनका भी कंप्लीट है, सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, सारे कोर्स कंप्लीट है, वही लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिससे उनका अटेम्प्ट जो हो खराब नहीं होने पाए। क्योंकि यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट नहीं रहेंगे और फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे आपके जो अटेम्प्ट हैं वो खराब होते चले जाएंगे। तो इसलिए जो आपकी यहाँ पे बताया गया है कि उम्र सीमा और महिला आरक्षण की बात करें, आपको टीजीटी पीजीटी की बात करें तो लगभग 35% जो है आपको आरक्षण दिया जाता है। और आपकी पीआरटी और अपर प्राइमरी की बात करें तो वहाँ पे 50% का जो है आरक्षण मिलेगा आपको। वो बीएड डीएलएड सीटेट जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि आप अपेयरिंग में हैं तो आपके जो सीटेट 21 जनवरी वाले कैंडिडेट, उनका रिजल्ट वो जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। बीएड सबका जो आपके सेशन यानी कि डीएलएड सेशन जो 2022-24 वाले कैंडिडेट हैं, उनको हो सकता है कि इस भर्ती में सम्मिलित न किया जाए, क्योंकि उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो है उनको सम्मिलित न किया जाए। देखिए, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि भर्ती से अभ्यर्थी होंगे बाहर, तो बाहर वही अभ्यर्थी होंगे जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो हमने डॉक्यूमेंट का जो है वीडियो भी बना दिया है। यदि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको हम बताते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।